जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। मैं एक चीज देखता हूं कि मंत्र को लेकर के सभी जगह पर अच्छा वर्णन है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र का मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के चैंट से हमारे शरीर की नेगेटिविटी दूर होती है, हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्रों में परिवर्तन नहीं आया, कहीं ना कहीं अगर परिवर्तन आया है तो हमारे और आपके अंदर आया है। आखिर किस समय पर हमें मंत्रों का, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि ये मंत्र जप करे हम सिद्ध हो जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, गलत समय पर किए गए मंत्र, गलत समय पर प्रारंभ किए गए मंत्र आपको आपके जीवन में रिजल्ट दे पाएं, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि हम आप कामना रखते हैं कि हमें परमात्मा से जो हम इच्छा है वो हमारी पूर्ण हो। कामना के वशीभूत होकर के हम जप करते हैं। तो अगर कामना के वशीभूत होकर के आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो आपको पूरे नियमों का जो है वो कहीं ना कहीं पालन करना पड़ेगा। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, अदृढ़म हतो ज्ञानम प्रमादेन हतो श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र व्याघ्र चित्तो हतो जपः। अगर आप जब जप कर रहे हैं, व्याघ्रचित है, आप नियमों का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, सही समय पर मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में मंत्र आपको बिल्कुल लाभ नहीं देता है। आप जीवन भर उस मंत्र को जप करते रहिए, जब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं तो क्या करें। और बहुत सारे लोग देखें, आज इस देवता का मंत्र कर रहे हैं, कल उस देवता का मंत्र कर रहे हैं, परसों उस देवता का मंत्र कर रहे हैं, किसी से लाभ नहीं हो रहा है। और भैया एक बात बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको कि यदि एक देवता की कृपा भी हम पर प्राप्त हो जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ राम राम जप करते थे और कोई मंत्र जप नहीं करते थे। भगवान शिव भी राम राम जप करते थे और कोई मंत्र जप नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों ने इस मंत्र को जप करके सिद्धि प्राप्त कर ली। यहां तक कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम स्मरण करके और ब्रह्म के समान हो गए। आप हम सारा दिन गायत्री करते रहते हैं, महामृत्युंजय करते रहते हैं, वेद के मंत्रों को जप करते थे, कोई फल ही नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हमने उस मंत्र का सही समय पर प्रारंभ नहीं किया। शास्त्र कहता है किसी भी मंत्र के जप से पहले उस मंत्र का शाप विमोचन इंपॉर्टेंट है। किसी भी मंत्र के जप से पहले एक सही मुहूर्त की, उस मंत्र के सिद्ध करने की आवश्यकता है। उस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो ही उस मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मैं जब बचपन में था तो हमारे यहाँ माँ बाप दीपावली के दिन जब बेला होती थी, सायंकाल की जो दीपावली का पूजन का समय होता था, उस दिन कहा करते थे कि इस दिन बैठ करके मंत्रों का जप कर लो। तो हम लोग गायत्री मंत्र बैठकर जप किया करते थे, महामृत्युंजय किया करते थे। जो मंत्र हमें दिया जाता था वो सब मंत्रों का जप किया करते, वो मंत्र सिद्ध कराया करते थे हमसे उस समय पर। पुस्तक कहते पढ़ लो, पुस्तक पढ़ोगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी, तो हम लोग उस टाइम पुस्तकों को बैठ करके पढ़ा करते थे। आजकल ये सब चीज़ें कहाँ रह गई। तो यदि आप भी किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं, आप भी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत बड़ा सुंदर समय बता रहा हूं। इस समय पर आप चीज़ों कीजिए। कौन से समय पर? एक तो तिथि का हमेशा ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष के अंदर मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में ध्यान रखिए इन तिथियों का, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। द्वितीया तिथि से मंत्र जप करें, तृतीया तिथि से मंत्र जप शुरू करें, पंचमी तिथि से मंत्र जप शुरू करें, सप्तमी तिथि से मंत्र जप शुरू करें, दसवीं तिथि से मंत्र जप शुरू करें, एकादशी तिथि से मंत्र जप शुरू करें और त्रयोदशी तिथि से मंत्र जप करें। इन तिथियों पर मंत्र का जप करने से मंत्र निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। अच्छा, उसके साथ दिन कौन से होने चाहिए? रविवार मंत्र सिद्धिकरण के लिए बहुत बेहतरीन है। सोमवार का दिन मंत्र सिद्धिकरण के लिए बहुत बेहतरीन है। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन्हीं दिनों के अंदर मंत्र सिद्धिकरण प्रारंभ करना चाहिए। जब ये जो तिथियां बताई हैं वो तिथियां हो, साथ में ये दिन हो और उसके साथ नक्षत्र भी सुन लीजिए। नक्षत्र कौन से होने चाहिए? अश्वनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, तीनों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है, श्रवण नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, ठीक है। कौन से नक्षत्र होने चाहिए? अश्वनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। ये नक्षत्र हो, तिथि भी अच्छी हो,
दिन भी बेहतरीन हो, नक्षत्र भी साथ में हो, तब मंत्र का जब जप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इवन अनुष्ठान वगैरह भी कराएं तो इन्हीं चीज़ों को देख करके कराएं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए। हाँ, रवि पुख्य योग हो, सारी चीज़ें ना हो तो भी करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सर्वासिद्धि योग हो, दीपावली हो, संक्रांति हो, तो इन दिनों में निश्चित रूप से मंत्र जप का सिद्धिकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार विधि के साथ करेंगे तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ना कि आपको लाभ प्राप्त होता रहे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।